ओके, तो अब तक के जो हमारे सेशंस हुए हैं उनमें से हमने अलग अलग हमारे सिलेबस के 4 यूनिट्स को कवर किया है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट था हमारा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट कैसे डेवलप करना है, उसके लिए हमने डिस्कस किया फर्स्ट यूनिट में। फिर सेकंड यूनिट था हमारा कि जिसमें हमने डिस्कस किया बेसिक जो टर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं सी प्रोग्राम को लिखने के लिए, वो सारे हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया कि कौन कौन से डेटा टाइप है वगैरह वगैरह। फिर यूनिट 3 में हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारे डेटा टाइप्स है उसकी अलग अलग रेंज क्या हो निकल के आती है। फिर एरिथमेटिक एक्सप्रेशन है हमारा, उसको हमें इवेल्यूट कैसे करना है, और इवेल्यूट करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा ऑपरेटर पहले करेंगे, उन सारे रूल्स को हमने देखा। और उसके बेसिस पर हमने कोई भी एक्सप्रेशन है उसको कैसे इवेल्यूट करना है वो हमने देखा। और उसके साथ में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया, एरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। और साथ में हमने डिस्कस किया कि अगर हमें इनपुट और आउटपुट को फॉर्मेटेड फॉर्म में लिखना है सी प्रोग्राम में तो उसको कैसे लिख सकते थे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, फॉर एग्जांपल इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, कैरेक्टर के लिए और स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए। फिर यूनिट 4 में हमने डिस्कस किया डिसीजन स्टेटमेंट सारे डिस्कस किए, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर हमें सिंपल इफ का यूज़ करना है या फिर इफ एल्स का यूज़ करना है या फिर नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करना है या फिर इफ एल्स लैडर का यूज़ करना है या फिर हमें स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करना है, यानी कि स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यूनिट 4 में डिस्कस की, जो कि सारे कौन से थे, डिसीजन वाले स्टेटमेंट थे। ठीक है, साथ में उसके हम क्या रखते थे, कोई भी एक कंडीशन रखते थे या फिर कोई एक चॉइस रखते थे। लेकिन अनकंडीशनल जो हमारे पास स्टेटमेंट था वो कौन सा था, गो टू स्टेटमेंट। उसमें क्या होता था, लेबल होता है, और गो टू स्टेटमेंट के साथ आप जो भी लेबल का नाम लिखोगे वो कंट्रोल आपका प्रोग्राम का है वो कहाँ फ्लो होगा, जो लेबल का नाम है उसके स्टार्टिंग में, और उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो आपके क्या होते थे, एग्जीक्यूट होते थे। फिर हमने ब्रेक जो स्टेटमेंट है उसको भी डिस्कस किया कि ब्रेक स्टेटमेंट हो किसके लिए यूज़ करते थे हम, कि हमारा जो स्विच केस है उसमें से हमें क्या करना है, टर्मिनेट करना है, यानी कि स्विच केस जो स्टेटमेंट है उसमें से एग्जिट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, ब्रेक का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब जो हमारा यूनिट 5 है वो क्या है, लूप कंट्रोल है, के स्टेटमेंट सारे उसमें दिए हुए हैं, यानी कि आपको कोई भी टास्क है उसको रिपीटेडली परफॉर्म करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, लूप कंट्रोल है हमारा, वो किसके लिए यूज़ होगा, कि अगर कोई एक सिंगल टास्क है आपका उसको आपको क्या करना है, रिपीटेडली बार बार परफॉर्म करना है, नंबर ऑफ टाइम्स उसको परफॉर्म करना है सेम टास्क को, तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करेंगे, लूप इनका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिखा हुआ है कि व्हेन टू यूज, आपको लूप जो है वो कब यूज़ करना चाहिए, तो अभी डिस्कस किया हो कि इन ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पर वेर यू नीड टू डू एनी पर्टिकुलर टास्क रिपीटेडली, कोई भी एक टास्क है या फिर एक से ज़्यादा टास्क है उसको क्या करना है, आपको रिपीटेडली क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो उस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम 3 डिफरेंट टाइप्स के लूप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे इस यूनिट में। तो कौन कौन से है वो देखते हैं अभी कि कितने कितने टाइप्स के लूप कंट्रोल है। तो फर्स्ट वन है आपका कौन सा है, वाइल लूप है, फिर डू वाइल लूप है, और थर्ड आपका है फॉर लूप। तीनों का काम क्या है, कोई भी टास्क है उसको क्या करना है, रिपीटेडली परफॉर्म करना है, ये तीनों का काम है। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के जो मेथड्स है वो क्या है, सारे के अलग अलग है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वन हम करते हैं कि हमारा जो वाइल लूप है उसको हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो वाइल लूप है आपका, तो उसका सिंटेक्स जो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर किस तरीके का है। तो पहले तो आपको वाइल कीवर्ड लिखना है, इसमें कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, सारे क्या है स्मॉल लेटर है। फिर ब्रैकेट करके आपको क्या देना है, कंडीशन देना है। जैसे हम इफ के साथ में क्या लिखते थे, यहाँ पर कंडीशन लिखते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो उसके साथ में लिखा हुआ है वही। सेम टास्क यहाँ पर भी होगा, वाइल के साथ में हम क्या लिखेंगे, टेस्ट कंडीशन की अगर जो कोई भी कंडीशन है वो सही होती है यहाँ पर लिखी हुई, तो क्या होगा, वाइल लूप के अंदर जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसको क्या बोलेंगे, तो वाइल के जो ब्लॉक में जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखे उसको क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, और साथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कोई भी ऑपरेटर लिखा होगा कोई भी वेरिएबल के साथ में। अगर आप लूप का इस्तेमाल करते हो तो आपको बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पहली तो कौन सी रखनी है कि आपके पास जो भी लूप होगी उसमें क्या कोई भी एक वेरिएबल होगा। ठीक है, कोई भी एक क्या होगा वेरिएबल, उसमें आइदर उसका हर एक इटरेशन के बाद क्या होगा, उसमें इंक्रीमेंट होता होगा या फिर क्या होता होगा, डिक्रीमेंट होता होगा। फिर आपके पास क्या होना चाहिए कि आपका लूप है उसमें से एग्जिट करने के लिए क्या लिखा होना चाहिए, कंडीशन लिखा होना चाहिए। वो कंडीशन हमारे वाइल के केस में कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद का जो कोई भी स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और थर्ड क्या होगा आपका, जो भी बॉडी होगी यानी कि जो टास्क हमें रिपीटेडली परफॉर्म करना है उसका कोड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी ऑफ द लूप। वो कहाँ पर लिखा होगा, ये जो दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा होगा। तो बेसिकली आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कोई भी आप लूप स्ट्रक्चर यूज करो तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन, वेरिएबल कोई होगा उसका क्या होगा, आइदर इंक्रीमेंट होता होगा या फिर डिक्रीमेंट होता होगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो कोई भी है उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता होगा, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, एग्जिट कंडीशन हमारी क्या करेंगे, डिसाइड की हुई होगी। अगर आपका कंडीशन सही है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो भी टास्क है आपका उसको क्या करना है, रिपीटेडली परफॉर्म करना है। समझ में आया सबको, सिंटेक्स कैसे लिखना है, सिंटेक्स क्या लिखना आपको, वाइल, फिर बाद में टेस्ट कंडीशन लिखना है। अगर कंडीशन सही है तो कौन सी चीज़ आपको एग्जीक्यूट करवानी है वो लिखनी है उसके बॉडी के अंदर। समझ में आया सबको स्ट्रक्चर, सिंटेक्स। यस सर। यस सर। अभी इसके लिए प्रोग्राम भी हम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं अभी कि वाइल लूप हम यूज़ करेंगे तो उसका हमारे जो प्रोग्राम में है वो कंट्रोल फ्लो कैसे होगा। तो ये आपकी क्या है, एंट्री है। वाइल लूप में क्या करोगे, आप एंट्री करोगे तो पहले इनिशियलाइजेशन होगा, यानी कि वाइल जो आपका कीवर्ड है वो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनिशियलाइजेशन। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कंडीशन पे आ सकते हो। ठीक है, तो एंट्री होगी तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन चेक होगा। ठीक है, कंडीशन कहाँ चेक होगा, जो हमने वाइल कीवर्ड के साथ में ब्रैकेट में यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंडीशन वो चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो उसके अंदर जो भी ब्लॉक लिखे हैं वो क्या होगा, यानी कि बॉडी ऑफ द लूप जो होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में क्या लिखा होगा, कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू की होगी कोई भी वेरिएबल की। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और ये कंडीशन फिर से क्या होगी, दोबारा चेक होगी। जब तक ये कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये क्या होगा, जो है टास्क, जो भी टास्क लिखा हुआ है कहाँ पर लिखा है, बॉडी ऑफ द लूप में, यानी कि जो सी प्रोग्राम के अंदर वाइल लूप की जो बॉडी है, यानी कि दो ओपनिंग और
क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो क्या होगा, रिपीटेडली क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। कब तक, कि जब तक ये यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है वो फॉल्स नहीं होती तब तक। एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, डायरेक्टली जो आपका वाइल लूप का जो ब्लॉक है वो खत्म होने के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वहां पर क्या होगा, आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, वाइल लूप के बाहर डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा। समझ में आया सबको ये बात? यस सर। तो अभी हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हमें, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्राम बनाया था, उसमें क्या किया था हमने कि एडिशन किया था किसका, ऑफ 1 to n नंबर का, ठीक है। क्या किया था हमने, एडिशन किया था 1 to n नंबर का एडिशन किया था। उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया था, गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, वाइल लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम सेम प्रोग्राम बना रहे हैं जो हमने लास्ट सेशन में बनाया था, कि वो किसके लिए बनाया था, जो 1 to n नंबर का जो भी है एडिशन वो हमें क्या करके कैलकुलेट करके आंसर में, आउटपुट में शो करेगा। तो सेम प्रोग्राम हम आज वाइल लूप के यूज करके बनाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम, इंक्लूड stdio.h, फिर हम लिखते हैं void main। अब मेन के अंदर हम क्या करते हैं, हमें कितने नंबर तक के सारे नंबर का एडिशन करना है, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यूजर से इनपुट के फॉर्म में लेनी है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, ठीक है। इंटीजर n ले लेते हैं, उसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। बाद में क्या करेंगे, हम जो भी एडिशन होगा उसको हम क्या करवाएंगे, कोई एक वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल सम, उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। तो इनिशियली सम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक बार उसमें एडिशन करके हमारा आंसर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो इनिशियली सम की वैल्यू क्या हम लेंगे, 0 लेंगे। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट कि n की वैल्यू को लेना है कि कितने नंबर तक का एडिशन हमें करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि एंटर वैल्यू ऑफ n, कि कितने नंबर तक का आपको एडिशन चाहिए उसकी वैल्यू आप क्या करो, एंटर करो। एक बार वो प्रिंट हो जाएगा तो यूजर वैल्यू एंटर करेगा। तो उस वैल्यू को रीड करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर स्कैनफ, ओके, स्कैनफ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, %d, क्योंकि हमें जो भी वैल्यू रीड करनी है कौन सा टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। एक बार वैल्यू रीड कर ली तो कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, हम n के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो उसका एड्रेस पास करेंगे हम स्कैनफ के अंदर, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद जितने नंबर तक की एडिशन करना है उसकी वैल्यू हमारे n वेरिएबल के अंदर रहेगी। अब हमें क्या लिखना है, हमारा कोड लिखना है कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। टास्क क्या है हमारा, हमें क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एक और वेरिएबल भी हमें चाहिए, ठीक है। जिस, हाँ, काउंट वेरिएबल भी हमें चाहिए, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारा जो भी है हर बार क्या करेंगे, हमारा जो नंबर सिस्टम का जो नंबर है उसको, नेक्स्ट नंबर को क्या करेंगे, जनरेट करवाएंगे। तो हम टास्क क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट, ठीक है। उसके बाद क्या करना हमें, काउंट प्लस प्लस। तो ये एक्चुअली हमारा क्या है, टास्क है, जो ये दो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, मेन टास्क है, ठीक है। तो उसको हमें परफॉर्म करना है।
तो टास्क हमें क्या परफॉर्म करना है वो हमने लिख दिया। अभी हमें उसको क्या लिखना है, लूप के अंदर लिखना है। तो लूप के अंदर कैसे लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे वाइल। वाइल यानी कि आपको कब तक ये जो है आपका जो लूप है वो रोटेशन में रखना है, परफॉर्म करना है, यानी कि जो भी वाइल लूप के ब्लॉक में जो भी लिखा है वो कब तक आपको परफॉर्म करवाना है, उसके लिए हमें कंडीशन लेना है। तो कब तक हम करेंगे कि जो हमारा जो काउंट है उसकी वैल्यू कितने जितनी हो जाए, n के बराबर हो जाए, तब तक हमें क्या करवाना है, हमारा जो टास्क है उसको क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। और नो? हमें ये टास्क है, टास्क हमारा जो भी है वो कब तक करवाना है, जब तक हमारा जो काउंट है उसकी वैल्यू कितने जितनी हो जाए कि n के बराबर हो जाए या फिर n से छोटी भी हो, तब तक हमें क्या करना है, हमारा टास्क है वो परफॉर्म करवाना है। अगर एक बार काउंट की वैल्यू n से ज़्यादा हो जाएगी तो हमें टास्क परफॉर्म नहीं करवाना है। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू n से ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसमें से कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा और उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी हमने लूप लिख लिया, लूप के अंदर हमें क्या लिखना है, अभी हमारा टास्क लिखना है जो भी हमें परफॉर्म करना है। तो टास्क का परफॉर्म कौन सा करना है वो हमने यहाँ पर लिखा है, तो उसको सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं और उसको क्या कर देंगे, नीचे से हटा देंगे। तो काउंट हो गया, फिर काउंट प्लस प्लस। तो अब ये जो है टास्क है वो हम नीचे से हटा देते हैं, हमें पता चल गया कि उसको कहाँ पे लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो ये जो 4 लाइन लिखी हुई है उसमें क्या हो जाएगा, सारा n की जो भी वैल्यू होगी वहां तक के सारे नंबर होगा उसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। एक बार एडिशन हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, हमें सम की वैल्यू अभी हमें क्या करनी है, प्रिंट करनी है। सिंपली लिखते हैं सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी और क्या कर देते हैं, सम वेरिएबल को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अभी हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और यहाँ पर मैं n इक्वल टू 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा, 15। समझ में आ रहा है सबको? सर मैं एक बार सबको टर्बो सी में दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि उसमें हम टर्बो सी में क्या कर सकते हैं, हमारा जो 1 बाय 1 स्टेटमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है हमारा। तो मैं फिर से फटाफट यहाँ पर प्रोग्राम लिख देता हूँ। ठीक है, हमने एन की वैल्यू गेट करवा ली यहाँ पर। अभी हम क्या लिखेंगे, हमारा वाइल लूप लिखेंगे। ठीक है, वाइल लूप कहाँ तक चलवाना है, यहाँ की काउंट की वैल्यू है और लेस देन और इक्वल टू, यानी कि एन से छोटी हो या एन के बराबर हो, तब तक हमें क्या करवाना है, वाइल लूप को रोटेट करवाना है।
और उसके अंदर हमें क्या टास्क परफॉर्म करवाना है कि सम इक्वल टू सम प्लस क्या करेंगे काउंट। उसके बाद क्या करेंगे हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद हम क्या करवा देंगे हमारा जो सम है उसको क्या करवा देंगे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं ना। n की वैल्यू हमने क्या डाली 5, तो आंसर नहीं मिला क्योंकि मैंने गलती से क्या कर दिया था न्यूमेरिक पैड से वैल्यू एंट्री कर दी थी जो टर्बो सी ने एक्सेप्ट नहीं की। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या करना भूल गए, यहाँ पर हमने टर्बो सी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना है क्लियर स्क्रीन क्लियर स्क्रीन करना है CLRSCS ताकि आउटपुट हमें क्लियर दिखे और गेट ch लिखना है ताकि हम आउटपुट को देख सके। हाँ, हमें सही से आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब हम उसको क्या करते हैं बारी बारी क्या करते हैं अभी उसको प्रेस करते हैं। तो आउटपुट का विंडो ले लेते हैं हम, उसको टाइल फॉर्म में लिख देते हैं, फिर डिबग में से 35 में से ऐड 32 कौन सा वेरिएबल है हमारे पास n है, दूसरा हमारे पास सम वेरिएबल है, और तीसरा हमारे पास काउंट वेरिएबल है। ठीक है, सारे के सारे जो वेरिएबल है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के टॉप बॉटम राइट कॉर्नर में, और आउटपुट का जो विंडो है वो कहाँ पे हमारे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में है, और उसके ऊपर जो है हमारा प्रोग्राम है। हम क्या करते हैं अभी बारी बारी हमारा स्टेटमेंट है हमारे प्रोग्राम का उसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हर एक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके, तो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ देखो, इंटीजर ये वाला जो एग्जीक्यूशन होगा उसमें क्या हुआ सारे जो हमारे वैल्यू सबकी क्या हो गई इनिशियलाइज हो गई। या इंटीजर n के लिए कुछ भी हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की हुई है तो उसने क्या किया कंपाइलर ने उसको गार्बेज वैल्यू अलोकेट कर दिया, लेकिन सम के लिए हमने कौन सी वैल्यू अलोकेट की है 0, तो उसको 0 मिला, और काउंट के लिए हमने 1 वैल्यू असाइन की है तो काउंट को 1 वैल्यू मिली। ठीक है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन है तो हमारा आउटपुट विंडो है वो क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने सिंपल मैसेज प्रिंट करवाया है कि वैल्यू ऑफ एन की जो वैल्यू है उसको एंटर करो, तो वो मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद वैल्यू रीड करेगा तो हम वैल्यू इनपुट के तौर में देंगे 5 देंगे अभी। ठीक है, 5 वैल्यू हमने एंटर की। अभी क्या होगा देखो n की वैल्यू यहाँ पर आ गई, हमने 5 जैसे भी n की वैल्यू एंटर की तो n की जो गार्बेज वैल्यू थी वो चली गई, और जो हमने एंटर की थी वो वैल्यू हमारे n वेरिएबल को असाइन हो गई। तो अभी वाइल लूप जो फर्स्ट टाइम है वहां पर काउंट की वैल्यू क्या है अभी 1 है और n की वैल्यू क्या है इस स्टेटमेंट में 5 है, तो ये कंडीशन सही होगा 1 लेस देन और इक्वल टू 5, यस और नो? यस तो ये कंडीशन सर सही होगा। होगा, सही होगा। ठीक है, कंडीशन सही होगा मतलब जिसके जो हमारा जो वाइल का ब्लॉक है वाइल लूप की जो बॉडी है वो सारी क्या होगी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अभी कंट्रोल कहाँ जाएगा लूप के अंदर जाएगा, कंडीशन सही है तो कंट्रोल ये नेक्स्ट स्टेटमेंट लूप के अंदर का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वहां पर गया। अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, कौन से वेरिएबल की, बता सकता है कोई? सम प्लस इक्वल टू काउंट सम लिखा है।
सम की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट को इलाबोरेट करोगे तो क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। तो इनिशियली सम की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारे ट्रेसिंग बॉक्स में हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर सम की वैल्यू क्या है, 0 है। तो सम की वैल्यू ये स्टेटमेंट में भी क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये वॉच करके बॉटम राइट में आपको दिया हुआ है, उसमें क्या होगा, हर एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जाएगी जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के टाइम पे सम की वैल्यू क्या है, 0 है, और काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सम को कौन सी वैल्यू असाइन होगी, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होने के बाद 1 होगी। ठीक है, 0 प्लस 1, तो कौन सी वैल्यू असाइन होगी, 1 वैल्यू असाइन होगी। तो देखो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो अब हमारा सम वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट जो करंट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, काउंट प्लस प्लस, यानी कि ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो वो क्या काम करेगा, जो भी वेरिएबल के साथ लिखा है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो काउंट की वैल्यू 1 है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, साथ ही में हमारा जो कंट्रोल है वो फिर से कहाँ जाएगा, वाइल के जो वाइल वाला जो स्टेटमेंट था वहां पर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये लूप इसी के लिए लिखा है, ये जो वाइल लूप है उसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से है कि जब तक ये कंडीशन है यहाँ पर लिखी हुई है वो फॉल्स नहीं होती, तब तक जो वाइल लूप का जो भी बॉडी है उसका जो भी अंदर स्टेटमेंट लिखा है वो क्या होगा, रिपीटेडली क्या होगा, परफॉर्म होगा। तो अभी यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, कौन सा चेक होगा कि काउंट लेस देन और इक्वल टू n। तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 2 लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन सही होगा कि नहीं होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 सही होगा कि नहीं होगा, सर सही होगा। सही होगा। ठीक है, क्योंकि 5 है और 2 से क्या है, बड़े है। ठीक है, बड़े, तो कंडीशन सही होगा तो क्या होगा, जो भी वाइल लूप के बॉडी में जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो क्या हम जाएंगे, हम ये फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे कि सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। तो अभी लेटेस्ट सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, और काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 1 प्लस 2 तो कितना हो गया, 3। तो अभी हमारी जो सम की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद। तो देखो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो हमारे सम की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब ये काउंट प्लस प्लस करेंगे तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी, तो काउंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो फिर से कहाँ जाएगा, कंडीशन चेक करने जाएगा कि अभी है जो लेटेस्ट काउंट की वैल्यू है वो n से छोटी है या फिर n के बराबर है। ठीक है, तो अभी कंडीशन सही होगा कि गलत होगा, सही होगा। सही होगा। सर ठीक सही है, होगा। काउंट की वैल्यू अभी क्या है, लेटेस्ट में 3 है, जो कि आपके बॉटम राइट में दिख रही है। ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या है, 3 है, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है। तो कंडीशन क्या होगा, सही होगा। कंडीशन सही होगा तो क्या होगा, जो हमारा लूप का जो बॉडी है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसमें क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। तो अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अभी सम की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? 6 था है ને सर? યસ 6 કારણ કે આપણી પાસે લેટેસ્ટમાં સમની વેલ્યુ કેટલી છે, 3 છે, અને लेटेस्ट में काउंट की वैल्यू भी क्या है आपके पास, 3 है। तो 3 प्लस 3 करोगे उसका जो भी आंसर आएगा वो फिर से किसको असाइन होगा, सम वेरिएबल को। ठीक है, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 6 हो जाएगी। और काउंट को 1 से क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो काउंट की वैल्यू अभी क्या होगी, 4
4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि करंट वैल्यू उसकी 3 है, उसमें एक आप ऐड करोगे तो 4 हो जाएगी। और आपका कंट्रोल है वो फिर से कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा फिर से, ठीक है। तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 4 है, और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। तो 4 लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन सही होगा कि नहीं होगा, यस सर कंडीशन सही होगा। तो क्या होगा, जो लूप का बॉडी है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट बॉडी का है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी बता सकता है कोई सम की वैल्यू क्या होगी, ये स्टेटमेंट 10 एग्जीक्यूट होने के बाद 10 10 हो जाएगी, क्योंकि तो लास्ट में जो सम की वैल्यू अपडेट होके आई थी वो क्या है 6 है, और काउंट की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू हो क्या है 4 है। दोनों का हमें एडिशन करना है, और जो भी आंसर मिलेगा उसको हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, हमारा जो सम वेरिएबल है वहां पर। तो 6 + 4 तो क्या होगा 10 हो जाएगा। अभी काउंट वाला एग्जीक्यूट होगा तो काउंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 में 1 इंक्रीमेंट करोगे तो 5 हो जाएगी। और कंट्रोल फिर से कहाँ जाएगा, आपका जो कंडीशन है वहां पर चेक करने के लिए जाएगा। तो अभी बताओ कंडीशन सही होगी कि नहीं होगी, यस सर यस सर कंडीशन सही होगी, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो 5 लेस देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन सही होगा। तो आपका जो बॉडी है उसका जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा बॉडी में वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो अभी ये स्टेटमेंट के बाद सम की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, क्योंकि लेटेस्ट सम की जो लास्ट अपडेटेड थे वो 10 है और काउंट है 5। तो सम प्लस काउंट यानी कि 10 + 5 टोटल 15। तो अभी सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद काउंट की वैल्यू अभी क्या होगी 6 हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखो, यहाँ पर 6 हो गई, सारा आंसर हो गया, तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आया जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, वाइल के साथ में लिखा है, तभी कंट्रोल क्या होगा, वाइल लूप से एग्जिट होगा, अदरवाइज वो लूप के अंदर ही रोटेट करेगा। तो अभी तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, सिर्फ वैल्यू अपडेटेड हुई है, हमने चेक नहीं किया है। तो चेक करने के लिए गया कि नेक्स्ट जो इटरेशन हम परफॉर्म करेंगे उसमें काउंट की वैल्यू क्या है 6 लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन इस टाइम पे क्या होगा, फॉल्स होगा। तो कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, हमारा जो वाइल लूप है उसको एग्जिट करके उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा ये वाला प्रिंटफ वाला वहां पर जाएगा, ठीक है। सर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। तो कंट्रोल वहां पर आ गया, ठीक है। तो सर अभी क्या जो होगा, प्लस सम बचे प्लस आऊँ आवाज सर मंजूरी साहिब करके कोई उसका माइक ऑन है, उसकी वजह से आवाज आ रहा है। हाँ किया, म्यूट किया मैंने। सर આજે પ્લસ ઇક્વલ્સ નો મીનિંગ શું થાય સમ પદે વાલા લૂપ ના ઓલી બોડી છે એમાં ये वाला सम प्लस इक्वल टू काउंट वाला, પ્લસ ઇક્વલ્સ ટુ નો મીનિંગ શું થાય ये ऑपरेटर हमने डिस्कस किया तभी आप प्रेजेंट थे। હા સર આઈ થિંક પ્રેઝન્ટ જ પણ આ ભૂલાઈ ગયું સર असाइनमेंट ऑपरेटर है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। એનો तो પર્પस शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको इलाबोरेट करोगे तो क्या होगा, पूरा स्टेटमेंट सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट ऐसे होगा। ये शॉर्ट में બરાબર लिखा हुआ है यहाँ पर। અને આ ડબલ પ્લસ काउंट प्लस प्लस का वो भी है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इस तरीके से इलाबोरेट होगा, ठीक है। બરાબર બરાબર સર થેન્ક યુ फिर कंट्रोल कहाँ पर आएगा, हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट में आएगा। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, हमारा सम की वैल्यू प्रिंट की हुई है, तो वो कहाँ पर प्रिंट होगी, हमारे आउटपुट का जो विंडो है वहां पर प्रिंट होगी, यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमें दिखाई देती है। तो आउटपुट आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। समझ में आया सबको कैसे वर्क करता है वाइल लूप? यस सर सर યસ સર डाउट, वाइल लूप में किसी को डाउट है? नो सर नो सर नो सर
ડાઉટ નથી પણ ઓલું જે એક્સપ્રેશન વાળું હતું ખબર છે આપણે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન માં તમને મેં કીધું તું મેસેજ કરીને કઈક સાતમા ક્વેશ્ચન માં જે પ્લસ પ્લસ માઇનસ વાળો હતો એનો ડાઉટ हाँ 1 मिनट